नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने विपक्ष के वॉशिंग मशीन वाले दावे को और मजबूत कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख राजनेता भाजपा में शामिल हो गए। फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद इन 25 में से 23 नेताओं को जांच में राहत मिल गई और तो और 3 मामले बंद कर दिए गए। 20 अन्य मामले रुके हुए हैं या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। इस लिस्ट में शामिल 6 राजनेता आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले इस साल बीजेपी में शामिल हो गए। इसके चलते विपक्ष बीजेपी पर नेताओं के आरोप मिटाने का तंज कसता रहा है और वॉशिंग मशीन कहता रहा है। दिल्ली के आबकारी नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। इसके बाद आज निचली अदालत ने उनकी जमानत की शर्तें तय की हैं। जो शर्तें तय की गई हैं उनके अनुसार केस को लेकर कोई बयान नहीं देंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 2 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा, संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करना होगा, ईडी की जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, संजय सिंह को जांच में सहयोग करना होगा, संजय सिंह के लोकेशन पर नजर रखी जाएगी, दिल्ली एनसीआर छोड़ने की जानकारी देनी होगी। बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या अमेरिका अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहा है और पीएम मोदी का विरोध। इसके साथ ही लिखा गया है कि हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर खुलकर असहमति सामने आई है। इस बार मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय नहीं था बल्कि भारत के अपने सियासी मुद्दे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू किया तो अमेरिका ने इस पर खुलकर असहमति जताई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तब भी अमेरिका ने टिप्पणी की। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने बैंक खाते फ्रीज किए जाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया तब भी अमेरिका खुलकर सामने आया। सबसे हाल में दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कश्मीरियों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इन सारे घटनाक्रमों को नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थक और कुछ विश्लेषकों ने बीजेपी और भारत के विरोध में देखा और विपक्ष के समर्थन में देखा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईडी से कहा कि वो सीएम को जेल में रहते हुए आदेश देने के मामले में अपना जवाब विशेष जज को सौंपे। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा की बेंच ने कहा कि विशेष जज को जरूरत पड़ने पर कानून के मुताबिक आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल को जेल में रहते हुए बतौर मुख्यमंत्री आदेश देने के अधिकार पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बेंच ने कहा कि ईडी तय विशेष जज को अपना बयान दे और वो इस मामले में अपना फैसला देंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का 4.5 किलो वजन घट गया है। आतिशी ने कहा कि उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाला जा रहा है। आतिशी ने एक्स पर लिखा, अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज है। स्वास्थ्य की समस्याओं के बावजूद वो देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते थे। गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। ये बहुत चिंताजनक है। आज भाजपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेगा। ईडी ने CBI के FIR के आधार पर महुआ मोत्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ईडी ने कथित कैश फॉर क्वेरी घोटाला मामले में TMC नेता महुआ मोत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। भारतीय मजदूर जिन्हें इजरायल की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए बीते महीने भर्ती किया गया था उसका पहला बैच इजरायल रवाना हो गया है। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने इसकी जानकारी दी और कहा कि 60 से अधिक भारतीय मजदूर रवाना हुए हैं। बता दें, नवंबर 2023 में इजरायली सरकार ने भारत सरकार से कंस्ट्रक्शन मजदूरों की आपातकालीन ज़रूरत की बात कही थी और दिसंबर में खुद इजरायली PM ने PM मोदी से इसे लेकर बात की। बीते कुछ महीनों में हरियाणा और यूपी में इजरायल की कंपनियों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। जब ये भर्तियां शुरू हुई थी तो व्यापार संगठनों और उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार इस भर्ती के लिए उन सारे नियमों को ताक पर रख रही है जिसके तहत संघर्ष वाली जगहों पर नौकरी के लिए जाने वाले भारतीय कामगारों को सुरक्षा मिलती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनाव अभियान केरल के वायनाड से आज शुरू करेंगे। वो बुधवार 3 अप्रैल को वायनाड में इसके लिए एक रोड शो निकालेंगे। इसके साथ ही वो आज ही वायनाड लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर सकते हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड के कलपेट्टा में एक रोड शो निकालेंगे।
अब राहुल गांधी ने कल से वायरल वीडियो को साझा किया है जिसमें एक महिला तंज कस रही है कि पापा ने वॉर रुकवा दी। वो कहती है कि पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते। इस वीडियो को साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि आज एक युवा ने मुझे ये वीडियो भेजा। अब भ्रम और भय का जाल तोड़कर सच्चाई सामने आ रही है। अब की बार प्रोपेगेंडा के पापा की दाल नहीं गलने वाली, जनता खुद उन्हें आईना दिखाने को तैयार बैठी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने पिछले साल मोदानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और सिक्योरिटी लॉ के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए थे। सेबी को 14 अगस्त 2023 तक इन आरोपों पर एक रिपोर्ट सौंपना था। बार बार एक्सटेंशन की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आज यानी कि 3 अप्रैल 2024 तक का समय दिया था। हमें उम्मीद है कि सेबी आज अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगा। वो चुनाव की तारीख से आगे तक का समय बढ़ाने के लिए कोई और एक्सटेंशन नहीं मांगेगा। सेबी को दूसरा एसबीआई नहीं बनना चाहिए, उसे वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि सेबी का अधिकार क्षेत्र सीमित है। सिर्फ एक जेपीसी ही मोदानी घोटाले की सच्चाई को पूरी तरह से सामने ला सकती है। उन्होंने कहा कि हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के तहत प्रधानमंत्री से पूछे गए 100 सवालों की श्रृंखला में हमने इसकी अहमियत बताते हुए लगातार जेपीसी की मांग की थी। अगले 3 महीने के बाद जेपीसी एक वास्तविकता होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घर घर गारंटी कार्ड कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हम देश भर में 8 करोड़ परिवारों तक पहुंच रहे हैं। इन गारंटी के कारण ही हमने कर्नाटक चुनाव, तेलंगाना चुनाव जीता है। इन गारंटी को लागू किया जा रहा है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी अब इसे पहचान लिया है और वो मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये जुमला बनाम गारंटी चुनाव है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि उन्हें कैंसर है, इसलिए वो लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैंने पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार, सदैव समर्पित। बुधवार की सुबह ताइवान में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया। बीते 25 साल में ये ताइवान में आया सबसे तेज भूकंप है। प्रशासन ने ताइवान में आए भूकंप के बाद तटीय इलाकों को खाली करने के आदेश जारी किए। वहीं जापान के बाद अब फिलीपींस ने भी अपने यहाँ सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।